हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग घरों में ही होंगे और सेफ होंगे। तो चलिए सबसे पहले इकोजेट की तरफ से आपको ढेर सारी बधाइयां और वेलकम टू इकोजेट, जिसपे हम सीखने वाले हैं लर्न इंग्लिश विद मी। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का नया टॉपिक। कल तक के टॉपिक में आप लोगों ने ये देख लिया था कि जितनी भी प्रेजेंट्स की हैबिट होती है, जिसमें हमने बात की थी कि मैं उठता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, मैं ये नहीं करता हूं, मैं ये भी नहीं करता हूं, मैं ऐसा नहीं करता हूं, मैं वैसा नहीं करता हूं। ये सारी चीजों के बाद हमने पूछा था ये ऐसा क्यों करता है, ये कब करता है, ये कैसे करता है, ये क्या करता है, ये सारे सेंटेंसेस के साथ और कुछ सेंटेंस की प्रैक्टिस हम लोगों ने कर ली थी। आई होप आप लोगों ने अपनी स्पीकिंग को और कन्वर्सेशन को इंप्रूव करने के लिए अपना कंपेनियन चुन लिया होगा और उनके साथ आप रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे होंगे। प्रैक्टिस के साथ साथ लिसनिंग पावर इंप्रूव करने के लिए आपको मैंने ढेर सारे लिंक्स दे रखे हैं मेरे फर्स्ट वीडियो में, तो प्लीज 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 फर्स्ट वीडियो को अच्छे से देखें और उसके लिंक्स को यूज करके अपनी लिसनिंग पावर को इंप्रूव करें, क्योंकि लिसनिंग विल इंप्रूव योर स्पीकिंग पावर। तो चलिए आज शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल पास्ट। पास्ट टेंस की बात करेंगे। सिंपल की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सबसे इजीएस्ट टॉपिक है ये आपके लिए, और इसमें आप वो बातें करते हैं जो आपकी हैबिट्स हो गई है। जैसे पास्ट हैबिट्स की हम बात करेंगे, जिसमें लास्ट में आना चाहिए या ये या फिर था, थी और थे। चलिए बेसिक से इसमें बहुत ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। आप सेंटेंस को इस तरह से समझिए। हमने पिछली बार बात की थी सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बारे में, और यहां पे यूज होता है सेकेंड फॉर्म। किसकी बात करेंगे हम लोग? सेकेंड फॉर्म की। यहां पर सिंगुलर हो या प्लूरल हो। चलिए आप बताइए सिंगुलर क्या कहते हैं? सिंगुलर में ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर नेम। कोई भी सिंगुलर नेम का मतलब राम, श्याम, एंड ऑल। सीता, गीता। ओके, अब बात करें प्लूरल की। सबसे पहले प्लूरल में क्या यूज करेंगे हम? यू, वी, यू, दे। इसमें आई भी आता है, आई। और प्लूरल जैसे राम एंड श्याम। एंड श्याम दोनों साथ में होंगे तो क्या हो जाएगा? प्लूरल। और जब सिर्फ राम होगा तो क्या हो जाएगा? सिंगुलर। चलिए एक और बात कर लेते हैं। आपकी फ्रेंड सीता एंड गीता, और सीता एंड गीता क्या है? प्लूरल सर। प्लूरल है। जबकि राम क्या है? सिंगुलर। सर। श्याम क्या है? सिंगुलर। सीता क्या है? सिंगुलर। गीता क्या है? सिंगुलर। वेरी गुड। तो चलिए आज बात करेंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म के बारे में। तो हम इन सारे सेंटेंसेस के साथ आज कुछ सेंटेंस प्रिपेयर करेंगे और आपको ये समझना है कि आज हम बात क्या कर रहे हैं। कल तक जब हमने प्रीवियस टॉपिक पढ़ा था, जिसमें हमने प्रेजेंट के सेंटेंस पढ़े थे, जिसमें हमने प्रेजेंट हैबिट्स के बारे में पढ़ा था, उसमें पढ़ा था मैं उठता हूं, यहाँ पे मैं उठा। मैं ब्रश करता हूं, यहाँ पे मैंने ब्रश किया। मैं नहाता हूं, यहाँ पे मैं नहाया। मैं ब्रेकफास्ट करता हूं, मैंने ब्रेकफास्ट किया। मैं स्कूल जाता हूं, मैं स्कूल गया। मैं पढ़ाई करता हूं, मैं पढ़ाई की। तो मतलब ये सारे सेंटेंस क्या हो रहे हैं? पास्ट के। जो सेंटेंस ये शो करे कि वो हो चुका है, मतलब कंप्लीट हो गया है, उस तरह के सेंटेंस के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? पास्ट हैबिट्स। तो जितनी भी हैबिट्स आपकी आ रही हैं उसके बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस को ही, जो हम लोग की रेगुलर हैबिट्स है, उसी को हम लोग पास्ट में आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपनी हैबिट्स के बारे में एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। तो आप इसको इस तरह से यूज करेंगे। आई पहले यूज करते थे आप, आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। अब आप बोलेंगे आई वॉक अप। आई वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वॉक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आपने बोला था कि आई ब्रश माई टीथ, यहाँ पे हो जाएगा आई ब्रश्ड माई टीथ। वहां पे आपने बात की थी आई टेक बाथ, यहाँ पे हो जाएगा आई टुक बाथ। यहाँ पे आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टुक ब्रेकफास्ट। आई वर्शिप, आई वर्शिप्ड। यहाँ पे आएगा आई गो टू स्कूल, आई वेंट टू स्कूल। आई कंप्लीट माई वर्क, I completed my work. We can say finish my lunch. I finished my lunch. चलिए, तो यही सारी आपकी आदतें जो हैं उनको हम लोगों ने प्रेजेंट में पढ़ा था। अब उन सब आपकी आदतों को, आपकी सारी हैबिट्स को आज हम पास्ट में बात करेंगे। तो चलिए एक बार आप अच्छे से देख लीजिए सिंगुलर प्लूरल के बारे में। आई थॉट आपका रिवीजन कंप्लीट हो चुका होगा। तो चलिए अब सेंटेंस की बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं माई हैबिट्स। हमने प्रीवियस सेक्शन में हमने बात की थी माई हैबिट्स इन प्रेजेंट। मेरी हैबिट्स आज के दिन में क्या है, मतलब मैं प्रेजेंट हैबिट्स की बात करता हूं। तो मैंने बोला था
मैं सुबह उठता हूँ, फिर मैं ब्रश करता हूँ, फिर मैं नहाता हूँ, फिर मैं ये करता हूँ, फिर मैं वो करता हूँ, बहुत सारी चीजें करता हूँ। तो अब मैं बात करूंगा कि मैंने पास्ट में मतलब कल मैंने क्या क्या किया। यस्टरडे की बात चल रही है, और जब भी हम लोग पास्ट की बात करते हैं तो क्या आ जाते हैं, पास्ट के ऊपर सेंटेंसेस आते हैं। तो चलिए पास्ट सिंपल पे एक बार डिस्कस करेंगे, और पास्ट सिंपल में हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं, माई हैबिट्स। किसकी बात करेंगे हम लोग, माई हैबिट्स। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग से। मॉर्निंग में आई वोक अप, Yes sir, I woke up early in the मतलब morning. मैं उठा। आई ब्रश, मैंने ब्रश किया। आई टुक बाथ, मैं नहाया। आई गॉट रेडी, मैं तैयार हुआ। आई वर्शिप, मैं पूजा करी। मैंने पूजा की। आई प्रिपेयर्ड माई लंच बॉक्स, मैंने अपना लंच बॉक्स प्रिपेयर किया। आई पैक्ड माई बैग, मैंने अपना बैग पैक किया। आई अरेंज माई बुक्स, मैंने अपनी बुक्स को अरेंज की। आई टाइड माई शूज, मैंने अपने शूज को टाई किया। उसके बाद आई वेंट टू स्कूल, मैं अपने स्कूल गया। आई रिमेम्बर्ड गॉड, वहां पे मैंने भगवान को याद किया। देन आई स्टडीड, मैंने वहां पढ़ाई की। आई प्लेड, मैं दोस्तों के साथ खेला। आई टुक लंच, मैंने लंच किया। आई केम टू होम, मैं घर आया। आई टुक रेस्ट, मैंने थोड़ी देर रेस्ट की। आई चेंज माई यूनिफॉर्म, मैंने यूनिफॉर्म चेंज की। आई प्लेड विद माई फ्रेंड्स, मैं अपने दोस्तों के साथ खेला। आई वेंट, मैं इवनिंग वॉक पे गया। आई वॉच की जगह आ जाएगा वॉच। आई वॉच टीवी, मैंने थोड़ी देर टीवी देखा। एंड आई वेंट टू बेड, और मैं सोने चला गया। तो ये सारी वो हैबिट्स है जो हम लोगों ने प्रेजेंट में भी देखी थी, अब इसी को पास्ट में देख रहे हैं। तो पास्ट में जितनी भी हैबिट्स होती हैं उसमें सबसे मेजर सेक्शन क्या रहेगा, सेकंड फॉर्म का। किसका रहेगा, सेकंड फॉर्म सर। अब सारे सेंटेंसेस को देखिए, सारे सेंटेंसेस में आपको ईडी यूज हुआ लग रहा होगा, या फिर सेकंड फॉर्म हमने जो यूज की वो है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, उन सब के जितने भी वर्ब्स हम लोगों ने अब तक पढ़ी हैं उन सारे एक्शंस को आपको क्या करना है, सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। और सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आप आई के साथ एक बार सेंटेंस प्रिपरेशन कर लेंगे। तो आई के साथ सेंटेंस प्रिपरेशन कर लीजिए, फटाफट से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करें, चलिए स्टार्ट। सबसे पहला क्या है, I woke up, I brushed, I took bath, I got ready, I worshipped, I prepared, I packed, I arranged, I tied, I went, I remembered, I studied, I played, I took lunch, I came to, I took rest, I changed, I played, I went to school, I went to market, I watched TV, and I went to go to bed. shit, I want to bed, I went to bed, sir. that's it, fine। तो ये सारे सेंटेंस जो है वो आपको पास्ट की हैबिट्स के बारे में डिस्कस करने के लिए इजीएस्ट। सपोज मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, तो आप क्या बोलेंगे, अपने आंसर्स को पास्ट में बोलेंगे। क्यों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही आपको पास्ट में किया है। तो हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट सेंटेंस जो हमारा नेक्स्ट इसका सेशन रहेगा, जिसमें हमें आज जो डिस्कस करना है वो है मेरा पास्ट, मैंने क्या क्या किया, ये सारा मैंने क्या किया है। अब मैं इन्हीं को नेक्स्ट सेशन में कन्वर्ट करूंगा कि मैंने क्या नहीं किया। फाइन, तो क्या नहीं किया के लिए हम लोग नेक्स्ट सेशन में आएंगे, पर उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इन सारे सेंटेंस को एक बार आप प्रैक्टिस जरूर करें, अच्छे से देख लीजिए इसको। तो चलिए रिवीजन के बाद हम बात करेंगे टुडेज वर्ड के बारे में। आज का जो हमारा वर्ड है वो है हमारा वर्ड एक्सोडस। एक्सोडस का मतलब क्या है, Migration, पहले तो sir. मैं एक छोटी सी न्यूज बता दूं आपको। एक न्यूज थी थोड़े दिन पहले, अ मैसिव एक्सोडस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम दिल्ली टू बिहार। कुछ याद आया, चलिए याद तो आपको आ गया होगा, बिकॉज एक्सोडस का मतलब होता है माइग्रेशन इन इंग्लिश, और हिंदी में इसको बोलते हैं पलायन। एक बहुत बड़ा ग्रुप ऑफ द पीपल अगर कहीं से शिफ्ट होकर कहीं और चला जाता है, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। उसी माइग्रेशन को इंग्लिश में एक और वर्ड दिया गया है, उसको बोलते हैं एक्सोडस। वैसे प्रीवियसली हमने कुछ वर्ड्स डिस्कस किए थे जिसमें हम लोगों ने आपको अलग अलग तरह के वर्ड्स बताए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था सबसे पहला क्वारंटीन जो होता है, क्वारंटीन एक वर्ड बताया था। उसके बाद हमने स्नीज करके वर्ड पढ़ा था, उसके बाद हमने म्यूकस पढ़ा था, उसके बाद हमने सैनिटाइज पढ़ा था, और सैनिटाइजर पढ़ा था सर, और सैनिटाइजर पढ़ लिया था। और आज हम बात कर रहे हैं एक्सोडस के बारे में। तो ये एक्सोडस और माइग्रेशन जो वर्ड है उसका ये एग्जांपल है, और ये आज का वर्ड है जो आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। और ये a massive exodus of worker from Delhi to Bihar. वेरी गुड। तो ये रहेगा आज का आपका वर्ड जिसको आपको सीखना है, और इस वर्ड के साथ अब हम अपनी क्लास को कंप्लीट करेंगे, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने घरों में बने रहें और इस कंट्री को सेफ बनाने में अपना योगदान दें। थैंक यू सो मच, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, स्टे एट होम, बाय।